इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। बताइए, अग्नि की प्रकृति क्या है? आग की प्रकृति क्या है? बोलो। नहीं, आप नाराज मत होना। आपकी बात का मैं विरोध कर रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझना। आपने कोशिश तो करी कम से कम। अग्नि की प्रकृति होती है उष्णा, उष्णता, गर्मी, हीट। जलाना तो कोई निमित्त बलेगा तो जलेगा, लेकिन उसकी हीट वो प्रकृति है। धर्म का स्वभाव क्या है? गिरते हुए व्यक्ति को उठाने की प्रवृत्ति करना, बोलो, उसका नाम धर्म है। और यही बताने के लिए हम लोगों ने भगवान महावीर स्वामी की फ्रेंचाइजी यहां ओपन करी है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जिन शासन की प्रक्रिया है, सारे देश में 4 महीने के लिए श्रमण श्रमणी एक स्थान के ऊपर रहते हैं और धर्म की अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। इस बार इंदौर के अंदर अबुर्द गिरिराज ट्रस्ट के तत्वावधान में भगवान महावीर की ये ब्रांच नरसिंह वाटिका, मतलब नवरत्न वाटिका के अंदर ये ब्रांच खुली है। ब्रांच का ओपनिंग हुआ है और श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जितनी बातें हैं वो सारी की सारी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बात अपनी चल रही है परमात्मा का धर्म, यानी क्या? आत्मा को नीचे से अधोगति से ऊर्ध्वगति की ओर ले जाए, उसका नाम क्या है? बोलो। उसका नाम है धर्म। और वो धर्म की वाणी को, जिन वाणी को श्रवण करने की प्रक्रिया यहां पर अभी जारी है। आप लोगों को सुनना अच्छा लगता है या सुनाना अच्छा लगता है? बोलो। हाँ जी, सुनना अच्छा लगता है या सुनाना अच्छा लगता है? बोलो। हाँ जी, सुनना, हमारे सारे सज्जन बोल रहे हैं कि सुनना अच्छा लगता है। शायद मेरे सामने यही उपयुक्त है, लेकिन जहां मौका मिले वहां सुनाने से भी हम लोग बाज नहीं आते। धर्म शास्त्र की पहली परिभाषा है श्रवण करो, सुनो। लेकिन हमारा जीवन का एक उसूल है कि प्राय करके हम लोग सुनने की जब बारी आती है तब हम सुनाना चालू कर देते हैं। पुण्यशालियों, श्रावक श्रवण करे वो श्रावक। आज इतने सारे पुण्यशाली श्रावक यहां पर बैठे हुए हैं। एक बार जिसने सुना, 2 बार जिसने सुना, उसके भीतर के अंदर जरूर उतरेगा, जरूर उसके भीतर के अंदर वो बात भीतर में पहुंचेगी। और इसीलिए परमात्मा ने धर्म प्रचार का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई माध्यम बताया है, धर्म प्रचार की बातों को आगे बढ़ाने की श्रेष्ठ कोई प्रक्रिया बताई है, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? बोलो। जिन वाणी का श्रवण। आज मुझे इस बात का फक्र है, गर्व है कि इंदौर के ये हमारे जितने भी पुण्यशाली लोग हैं, उन सबको परमात्मा की वाणी श्रवण करने के अंदर एक भाव पैदा हुआ है। बड़े प्यार से आप सब प्रवचन श्रवण करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ज्ञान की कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को आप तक पहुँचाने का हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का साथ अत्यंत आवश्यक है। पुण्यशालियों, उत्तराध्ययन सूत्र की छोटी सी कुछ मैं बात आज आपको बताऊंगा। कल क्या है वो उसका? अरे बोलो, कल क्या है उसका? वांचन होगा। कल उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन होगा, कल महावीर चरियम का वांचन होगा, कल दूज से ये दोनों सूत्र हम क्या करेंगे?
प्रारंभ करेंगे। एक 5-10 मिनट में अभी उत्तराधीन सूत्र के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। उत्तराधीन सूत्र है क्या? बोलिए ना, क्या है? श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना, आखिरी वचन। पहला वचन उपयोगी है या लास्ट वचन उपयोगी है? बोलो भैया, यहां कोई वकील है? कोई वकालत करता हो, एडवोकेट है कोई बात नहीं, वैसे तो सभी एडवोकेट है, पर जो काला कोट पहनता हो कोई बात नहीं। वसीयत होती है। अच्छा, एक वकील को मैंने पूछा था वसीयत कितनी बार हो सकती है? बोलो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार हो सकती है? हाँ जी, आप चाहे जितनी बार करो, लेकिन कौन सी वसीयत वैध होती है और कौन सी अवैध होती है? बोलो, अरे बोलो तो सही। जो आखिरी वसीयत होती है, लास्ट, जो अंतिम वसीयत होती है, अंतिम जो सिग्नेचर होते हैं, वो क्या होते हैं? बोलो, वो वैध होते हैं। लेकिन अंतिम उनके जो वचन थे, लास्ट उनके जो वचन थे, अंतिम उनकी जो वाणी थी, उस वाणी का जो संग्रह हुआ, गणधरों ने अंतिम सूत्र को जो गुंथित किया, उस सूत्र का नाम बताओगे? अरे बोलो तो सही। आपने कोई शास्त्र पढ़े हैं साहब? शास्त्र पढ़े हैं आपने कोई? अच्छा, शास्त्र छोड़ो, शास्त्रों के नाम भी आते हैं। अगर मैं यहां से कोई भी 2, 4, 5 शास्त्रों के नाम बोलूं, उसके बारे में कोई जानता है? एक शास्त्र है धर्म परीक्षा ग्रंथ। बोलो, किसको जानकारी है धर्म परीक्षा ग्रंथ के बारे में? आता है भी किसी को? नहीं गुरुदेव, ये सब काम आपको सौंपा है, हमारा काम ये थोड़ी है। एक गांव के अंदर प्रवचन करने के लिए मैं गया। एक पुण्यशाली श्रावक से मैंने पूछा कि भाई बताओ, ये एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय का मतलब क्या होता है? श्रावक खड़ा हुआ, बोले गुरुदेव इतना भी नहीं आता दीक्षाली के? भाई भाई बोलो, बताओ आप। अरे गुरुदेव, सीधा सच्चा मतलब है, पंचेंद्रिय का मतलब होता है हाथी, जिसके 4 तो पैर होते हैं और एक सूंड होती है, बराबर। चौरिंद्रिय, बोले बैल, गाय, ये सारे 4 पैर वाले होते हैं। अच्छी बात है। 3 इंद्रिय क्या होता है? बोले बीबी, पति, पत्नी और एक बालक, वो 3 इंद्रिय वाले होते हैं। और बेइंद्रिय, बेइंद्रिय का मतलब होता है गुरुदेव पति पत्नी का जोड़ा, वो बेइंद्रिय होता है। और एकेंद्रिय, बाप जी आप एकेंद्रिय हो। आप एकेंद्रिय हो गुरुदेव, क्योंकि आप अकेले रहते हो। उत्तराधीन सूत्र नाम की आगम की बात चल रही थी, बड़ी प्यारी बात चल रही थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात चल रही थी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जो अंतिम शब्द है, अंतिम वचन, जब परमात्मा को यह पता चल गया था कि मेरा अब यहां से क्या है, निर्वाण होने वाला है, ज्ञान के धनी है, केवल ज्ञानी है, उनको मालूम पड़ गया, पता चल गया उनको कि मुझे यहां से अब जाना है। और इसलिए अंतिम देशना, अंतिम देशना बोलो कितने प्रहर की दी थी? बोलो अजी, आप तो ज्ञानी लग रहे हो भाई, आपसे पूछ रहा हूं, कुर्सी वालों से पूछ रहा हूं, परमात्मा ने अंतिम देशना कितने प्रहर की दी थी? अच्छा पहले ये बताओ, प्रहर का मतलब क्या? अजी, वो भाई साहब की तरह मत बोलना प्लीज जरा यार, एकेंद्रिय बेइंद्रिय ऐसा मत बोलना। फिर मैंने उन भाई को समझाया, भाई जिसको मात्र चमड़ी है, जो वनस्पति के अंदर जो जीव है, वो सारे क्या बोलते हैं उसको? एकेंद्रिय बोलते हैं।
जिनको चमड़ी के साथ में जिह्वा है उनको हम क्या बोलते हैं? बेइंद्रिय बोलते हैं। जिनको चमड़ी भी है, जीभ भी है और नाक भी है उनको हम क्या बोलते हैं? जिनको चमड़ी है, जीभ है, नाक है और साथ में आंख है उनको हम क्या बोलते हैं? और जिनको चमड़ी, जीभ, फिर नाक, आंख और लास्ट में उनको हम क्या बोलते हैं? मैंने उनको समझाया भाई ये है। बताओ मक्खी चौरिंद्रिय है कि पंचेंद्रिय? बोलो अजी, बोलो मच्छर क्या है? बोलो बेइंद्रिय कि तेइंद्रिय है भाई? अजी गुरुदेव अभी तो आपने सिखाया और अभी परीक्षा लेने लग गए। मिस्टर नटवरलाल जब छोटा था तब स्कूल के अंदर पहली बार गया। 2 दिन जाने के बाद अपनी मम्मी के पास में आकर के बोला कि मम्मी मम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों, क्या हुआ बेटा? नटवरलाल ने कहा कि मेरे टीचर को कुछ भी आता नहीं है। अरे तुझे कैसे मालूम पड़ा कि तेरे टीचर को कुछ नहीं आता है? क्या हाँ कुछ नहीं आता है? बोले क्यों? बोले सारे सवाल वो मुझसे ही पूछती है। कहीं ऐसा ना हो जाए भैया। उत्तराध्ययन सूत्र की बात चल रही थी। परमात्मा के अंतिम वचन 16 प्रहर की वो देशना अपापापुरी पावापुरी के अंदर परमात्मा की वो देशना। मध्य रात्रि में परमात्मा का क्या हुआ? परमात्मा का निर्वाण हुआ और परमात्मा का निर्वाण हुआ। अमावस्या की वो काली रात थी। अमावस्या की काली रात के अंदर घनघोर अंधेरे थे और उस अंधकार से उबरने के लिए दीप जलाए गए। जैन शास्त्रों के मुताबिक दीपावली की शुरुआत तब से हुई। पुण्यशालियों, 16 प्रहर की अंतिम देशना, एक एक चीज उसके अंदर बताई है परमात्मा ने और वो हम श्रवण कल करेंगे। उसकी शुरुआत हम कल करेंगे। आपका कोई पुण्य जग रहा है साहब। गुरुओं के मुख से, आचार्य के मुख से उस महावीर के वचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह पुण्य की घड़ी है। परमात्मा के एक एक शब्दों का श्रवण करना यह हमारा अतीव सौभाग्य है। हम लोग प्रत्येक दिन परमात्मा के मूल वचन आपको सुनाएंगे। बोलो कितनी मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए। मूल सूत्र, मूल श्लोक और फिर उसके बाद उसका क्या होगा? अरे बोलो सही, क्या होगा उसका? उसका विवेचन होगा। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने, परमात्मा ने उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से जो बातें प्रस्तुत करी वो श्रवण करने का परम सुयोग हम लोगों को प्राप्त होगा। आज आप सभी को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। लेकिन एक छोटी सी बात करूं, नाराज तो नहीं होंगे आप? अगर थोड़ा सा टाइम से आएंगे ना तो हमारे जो नए नए जो गुरु भगवंत हैं, शुरुआत वाले जो गुरु भगवंत हैं, उनको प्रवचन देने में क्या होगा? बोलो अरे बोलो तो सही, उत्साह आएगा। आप लोग तो सब सज्जन दिखाई दे रहे हो। पालीतना के अंदर मैंने कुछ साल पहले चतुर्मास किया था शेखर जी, और पालीतना के अंदर लोगों को बुलाने की प्रक्रिया थी। अब आप लोग तो सब सरल हो, धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो, लेकिन पालीतना में बसने वाले लोग बड़े इतने सरल नहीं होते हैं, अठंग खिलाड़ी होते हैं। तो जब प्रभावना का टाइम होता, 10 बजे प्रवचन पूरा होने वाला और 5 मिनट पहले लाइन के लाइन लोग आ जावे और बराबर वहां पर बैठ जावे। अब शुरुआत में 25 लोग, लास्ट में 500 लोग। प्रवचन करने वाला व्यक्ति थक जावे कि भाई शुरुआत में बोलूं तो बोलूं किसके सामने। उनका चिंता मत करो, हमने प्रभावना का सिस्टम चेंज कर दिया। हमने शुरुआत में प्रभावना चालू कर दी। 9 बजे 8:30 बजे से प्रभावना चालू, लेकिन नया खेल चालू हो गया। लोगों ने बैठे 5 मिनट प्रभावना ली और 5 मिनट में
लेकिन आप चिंता मत करो, अगर आप बनिए तो हम कौन है भैया बोलो? हमने सिस्टम चालू कर दी। एक काम करो, 50 रुपए की प्रभावना है, कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपए की प्रभावना शुरुआत में करो और 30 रुपए की प्रभावना क्या करो? लास्ट में करो। 1-2 दिन में पूरा फेड हो गया। 2-3 दिन के बाद कुछ बहनें आई, बोले गुरुदेव आपने तो हमको परेशान करके रख दिया है। क्या हुआ क्या? बोले न तो आप हमको लेट आने देते हो, न जल्दी। हाँ जी, लेकिन वो तो पालितना की बात थी साहब। आप लोग तो बड़े समृद्ध व्यक्ति हो, मैं ऐसा कुछ भी यहाँ ऐसा कुछ करने की भावना नहीं रख रहा हूँ। आप तो बड़े प्रेमी लोग दिखाई दे रहे हो। लेकिन मेरा एक आपसे अपील है, मेरी एक आपसे गुजारिश है, और वो गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि आप समय का थोड़ा ध्यान दें। देखिए, ये जो आपके प्रवचन हो रहे हैं ना, ये आज रात से, आज रात्रि से पारस टीवी में, पारस चैनल के अंदर रात्रि को 9 बजे से 9:20 से 9:40, अभी क्या टाइम? 8 बजे से पारस टीवी में, पारस टीवी के अंदर 8 बजे से आज का लाइव चालू होगा। ऑल वर्ल्ड के 156 देश देखेंगे। और आदिनाथ टीवी में भैया 9:20 पर आदिनाथ टीवी पर ये चालू होंगे। आप देखिए तो सही, ये आदिनाथ टीवी वाले, ये पारस टीवी वाले 155 देशों में जिनका नेटवर्क है, प्रचार प्रसार है, वो लोग अपनी धर्मवाणी को श्रवण कराने के लिए सारी दुनिया के लिए अंदर अपनी वाणी को प्रसारित करने के लिए प्रयासरत हैं। इनका आज रात से शेड्यूल चालू हो जाएगा पुण्यशालियों। और अगर आप थोड़ा लेट आएंगे तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ इतने सारे जो पुण्यशाली बहनें हैं जो आगे आके बैठ करके आ गई, मैं उनके भावों की अनुमोदना करता हूँ। पुण्यशालियों, उत्तराध्ययन सूत्र को अभी बहराने की एक शास्त्रोक्त परंपरा होती है। 2 महीने तक उस पुण्यशाली को लाभ मिलेगा जो कल क्या करेगा बोलो? उत्तराध्ययन सूत्र क्या करेगा? जो बहराएगा। और उसकी जो बोली लगेगी, 2 मिनट की बोली लगेगी, ये द्रव्य ज्ञान द्रव्य में जाएगा। ये अर्बुद गिरिराज ट्रस्ट के अंदर हम सबको जमा कराना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर।